एक तो खुशी है कि आज हमारे नेता, हमारे महबूब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज मुस्तफाबाद गली नंबर 2 में अपने विचार को रखने आ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली वासियों से, दिल्ली में जितने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी में अपनी आस्था रखते हो, वो तमाम लोग आज मुस्तफाबाद जनसभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। मेरा नेता हक और सच की आवाज है, मेरा नेता मजलूम कमजोरों की आवाज है, मेरा नेता दलित, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान, किसानों की आवाज है। और जो चल रहा है इससे हम सब वाकिफ हैं। आज अगर ये गरीब का बेटा राजनीति कर पा रहा है, जुल्म के खिलाफ बोल पा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान से मिली ताकत के दम पर ही राजनीति कर पाते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि उस संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जिन पे उम्मीदें टिकी हुई है कि ये संविधान को तार तार नहीं होने देंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल ये नहीं करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति और कुर्सी की चाहत ने पहले तो हम हिंदुस्तानियों को बांटने का प्रयास किया, अपने मंसूबे में सत्ता प्राप्ति तक पहुंचने में वो कामयाब भी रहे, और सत्ता प्राप्त करने के बाद किस तरीके का तांडव करने का कार्य करते हैं, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो बयान है कि जितनी बार आप अंबेडकर 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 करते हो, उतनी ही बार भगवान का नाम ले देते तो 7 जन्मों का पाप कट जाता। अमित शाह जी, आस्था अपनी जगह है, आस्था पे चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, उस कुर्सी पे भी आप बैठे हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दिए हुए ताकत की वजह से बैठे हो। और हम गरीब मजदूर का बेटा अगर लोगों की आवाज बन पाते हैं तो वो दिन डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। लेकिन आपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे सिर्फ दलित नहीं, हर हिंदुस्तानी दुखी है, हर हिंदुस्तानी को पीड़ा पहुंची है। मैं गरीब हूं, मेरा बेटा गरीब है, मेरे बेटा को शिक्षा का अधिकार अगर मिला है तो बाबा साहब की देन है। अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है
वो ताकत बाबा साहब ने दी है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के तमाम कमजोरों की ताकत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन में संघर्षों का सामना किया। उन्होंने कभी सुख क्या होता है उसको नजदीक से नहीं महसूस कर पाए। वो उनकी कुर्बानी, उनका संघर्ष, पत्नी का बिछड़ जाना, चले जाना, यानी कि दुनिया छोड़ के चले जाना, जाति प्रथा की वजह से जातियों का दंश झेलना। खैर उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा प्राप्त कराने में अहम भूमिका निभाई। उन तमाम महान विभूतियों को मैं सैल्यूट करता हूं। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन जितनी समाज की कुरीतियों का दंश बैरिस्टर साहब बार बार दर्शाने का प्रयास करते हैं आपको। एक तरफ आप बैरिस्टर साहब के स्पीच को सुने और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी को पढ़ें। आपको एहसास होगा कि वाकई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के साथ अगर राजनीति कोई कर रहा है तो वो आपके नेता, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री जी ने किया है उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है। उनसे मांग करता है कि वो अपने इन बयानों को वापस लें, हिंदुस्तान के तमाम वासियों से माफी मांगे वो, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। वो हर हिंदुस्तानी उन्हें अपना पुरोधा मानता है, अपना योद्धा मानता है। जब उस एक मकान का लिंटर भी अगर डलना होता है ना साहब, तो रिश्वत लेने वाले रिश्वतखोर पहुंच जाते हैं। उस वक्त में भी अगर वो रिश्वत देने से बच पाते हैं तो वो संविधान में दिए हुए ताकत की वजह से वो बचते हैं। एक तरफ माफिया जबरदस्त तरीके से माफियागिरी करता रहता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक गरीब अपना एक छोटा सा आवास बनाने का प्रयास करता है, तो मैं अगर गाजियाबाद में हूं तो जीडीए पहुंचती है, उनके सुपरवाइजर पहुंचते हैं और ढक के 3 पात बंधा हुआ है, इतने लिंटर पे इतना, इतने लिंटर पे इतना, और काम चल रहा है बदस्तूर। अगर जांच की जाए तो पूरे गाजियाबाद में 80% प्रॉपर्टी अनलीगल आपको निर्माण में मिलेंगे। भूमाफिया जमीन काटते हैं, लैंड यूज कुछ होता है उसे कुछ और दर्शाते हैं। उन लोगों की क्या गलती, उन्हें तो झांसा दिया जाता है जो प्लॉट खरीदते हैं, अपनी गाड़ी कमाई से खरीदते हैं, और कल को अगर उस पर बुलडोजर चल जाए तो इन भूमाफियाओं पे कुछ होने वाला नहीं है, मरेगा वो गरीब। तो उस गरीब को बचाने की ताकत भी अगर इस गरीब नेता को दिया है किसी ने, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों ने, उनके दिए हुए संविधान ने। तो आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है माननीय गृह मंत्री जी कि आप अपने शब्दों को वापस लें, तमाम हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। इसमें आपका भी भला और महान पुरोधा की आत्मा को शांति पहुंचेगी। ये मांग आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। और पुनः मैं एक बार अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी पहुंचे, अपने नेता के विचार को सुने, किस प्रकार से इन सियासतदानों ने दिल्ली का छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज मिलकर दिल्ली के कमजोर लोगों को चक्की में पीसने की तैयारी कर रखी है। आज केजरीवाल जी को याद आता है दिल्ली में माहौल बिगड़ा हुआ है। आज केजरीवाल जी को याद आता है कि दिल्ली में अपराध चरम पे है। आज दिल्ली में
आज दिल्ली में याद आता है केजरीवाल जी को कि ड्रग्स की सप्लाई होती है, स्मैक की बिक्री होती है, अपराधी बेलगाम है। जब चुनाव आता है तभी आपको याद आता है महोदय। जब दिल्ली जल रही थी तब ये मस्त थे अपने शीश महल में, शीश महल के रंग रोगन में। जब दिल्ली का गरीब बेटा मर रहा था, उनके कारोबार उजाड़े जा रहे थे, तो केजरीवाल जी मस्त थे। उस वक्त किसी ने हमारे दिल्ली वालों के दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया मेरे भाई। तो मैं तो यही कहूंगा, चुनाव है, चुनाव में लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन दिल्ली वालों, दिल्ली को बचा लो। कहा जाता था दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसे वालों का, लेकिन बॉस दिल्ली अब दलालों का रह गया है। जो जितना बड़ा दलाल वो ही उतना बड़ी आदमी। तो उन दलालों से अगर छुटकारा पाना है आपको, तो मुस्तफाबाद में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो हुई थी दंगा, उस दंगा में पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करते हुए एक पार्षद जो जनसेवक है उस पे दंगा का सारा आरोप मढ़ने का प्रयास किया। और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, छोटे रिचार्ज पार्टी से, उस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, नेता तो छोड़ दो, किसी कार्यकर्ता ने जाकर उनकी सूद नहीं ली, उनके परिजनों का सूद नहीं लिया। जब भी मौका मिला, दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण जाकर के उनसे मिलते रहे। उन्हें पता है कि हमारी ताकत क्या है, उसके बावजूद हम उनके साथ, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी सतत संघर्ष करने को सदैव तैयार है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पुलिस कभी भी किसी को भी मुकदमे में फंसा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपराधी हो गया। माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, विचाराधीन है, और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो मुस्तफाबाद के रहने वाले तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, जो उनके पड़ोस में हिंदू भाई रहते थे, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे भाई, जब वो पार्षद थे, आपके किसी काम को उन्होंने रोका? इस दंगा से पहले कभी ताहिर हुसैन का नाम आया कि हाँ कहीं कोई वायलेंस करता हो? नहीं आया ना। अचानक पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसे इस दंगे की बलि का बकरा बनाने का काम किया। तो मेरा अनुरोध है कि हम इंसान हैं, इंसान बन के रहें, राजनीतिक दलों के कुछ चक्रों से बचते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए। संविधान ने जो आपको ताकत दिया है मतदान करने का, तो आने वाले चुनाव में पतंग के बटन को दबा करके उस परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करे। यही अपील बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा आपसे करता है। जय हिंद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। दिल्ली की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।